एक गरीब लड़की को पूरा मोहल्ला तुच्छ समझता था, लेकिन कठोर निंदा के बावजूद वह एक दयनीय भिखारी बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए दृढ़ थी। लेकिन कौन जानता था कि वह बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था। क्या आपने कभी माना है कि एक छोटा सा कार्य पूरे जीवन को बदल सकता है? अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। हावी धीरे धीरे उस उबड़ खाबड़ गंदगी वाली सड़क पर चल रही थी जो शहर के अंत में छोटे से भोजनालय की ओर जाती थी। बिंग डिंग की चिलचिलाती धूप ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं, लेकिन उसने उन्हें पोंछने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें एक गहरा दुहक छिपा था। उसे याद नहीं था कि उसे कितने समय से ग्रामीणों की उपेक्षा में रहना पड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर गुजरता दिन उसके और उनके बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा था। हावी के पास एक दयालु हृदय और बचपन से काम करने के कारण कठोर हो चुके हाथों के अलावा कुछ नहीं था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में जल्दी ही मर गए और उसे अकेले ही अपनी जीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके कोई भाई बहन या रिश्तेदार नहीं थे। 15 साल की उम्र में उसे खाने के लिए हर जगह अजीब काम करने पड़े। गांव में कोई भी वास्तव में उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता था। वे उसे केवल समाज पर एक बोझ, एक गरीब लड़की के रूप में देखते थे जिसका कोई भविष्य नहीं था। जब हावी भोजनालय में दाखिल हुई तो ग्राहकों का एक समूह जोर जोर से हंस रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। पीछे की छोटी रसोई में कदम रखते हुए भोजनालय की मालकिन, एक गुस्सैल अधेड़ उम्र की महिला, उन्हें निर्देश दे रही थी, बड़बड़ा रही थी। जल्दी करो, तुम पूरी सुबह सिर्फ घूमती रही हो। क्या तुम ग्राहकों को भूखा मरने देना चाहती हो? हावी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस सिर हिलाया और जल्दी से भोजन की ट्रे बाहर ले आई। जैसे ही उसने मेज पर फोका कटोरा रखा, एक अधेड़ उम्र के ग्राहक ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। अपनी शक्ल तो देखो, इतनी गंदी होकर हमारी सेवा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने कठोर शब्द कहे, जिससे पूरा समूह ठाका लगाकर हंस पड़ा। हावी चुप रही, अपने होठों को इतनी जोर से काट रही थी कि लगभग खून बहने लगा था। वह विरोध करना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वह भी एक इंसान है, लेकिन वह जानती थी कि उनकी नजर में वह समाज के सबसे निचले तबके से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह मुड़ी, लेकिन उसके पीछे उपहास भरी हंसी गूंजती रही। दोपहर में जब भोजनालय में भीड़ कम हो गई तो हावी ने थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए बाहर कदम रखा। उसने पुरानी गली की ओर देखा, जहां एक बूढ़ा भिखारी एक फटी हुई छत के नीचे बैठा था। वह दुबला पतला दिख रहा था। उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे और उसके कपड़े पैबंद लगे हुए थे। वह स्थिर बैठा था, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय उदासी थी। गुजरने वाले लोग उससे बचते थे, कुछ ने तो उसे डांटा भी। भिखारी, कहीं और जाओ। पास की एक महिला दुकानदार ने तो उसकी ओर कचरे का एक थैला भी फेंक दिया। वह बूढ़ा आदमी, श्री ट्रोंग, कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। हावी चुपचाप उस दृश्य को देखती रही। उसका दिल दुख रहा था। वह जानती थी कि तिरस्कृत महसूस करना कैसा होता है, क्योंकि उसने अपने पूरे बचपन में इसे सहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भोजनालय में वापस गई, चुपके से कुछ बचा हुआ खाना लिया और बूढ़े आदमी की ओर चल पड़ी। चाचा, यह खा लीजिए। उसने धीरे से चावल की थाली श्री ट्रोंग के सामने रख दी। आस पास के लोग तुरंत कानाफूसी करने लगे। क्या यह लड़की पागल है? एक भिखारी की मदद कर रही है। वह शायद उससे अलग नहीं है। दोनों ही बेहद गरीब हैं। फुसफुसाहट लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन हावी ने उन्हें अनसुना कर दिया।
उसने घुटने टेक दिए, धीरे से रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा और एक आधा उसके हाथ में रख दिया। श्री ट्रोंग ने उसे काफी देर तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ तौल रहा हो। धन्यवाद, पोती। उसकी आवाज गहरी और कोमल थी, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत थी। हावी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, चाचा, मैं भी भूखी रही हूं। श्री ट्रोंग ने कुछ और नहीं कहा, बस धीरे धीरे हर निवाला खाने लगा। लेकिन उसके हर हरकत में कुछ बहुत शांत था, जो एक असली भिखारी जैसा नहीं था। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। हावी उठी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने गलती से श्री ट्रोंग की आस्तीन में कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक महंगी घड़ी थी। वह रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। अगले दिन जब हावी काम पर आई, तो भोजनालय की मालकिन ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें अब और आने की जरूरत नहीं है। हावी स्तब्ध रह गई। क्यों, आंटी? मैं नहीं चाहती कि मेरे भोजनालय में कोई भिखारी की मदद करने वाली गरीब लड़की हो। मेरे ग्राहक तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। वह अवाक रह गई। तो आज से वह फिर से शून्य पर थी। उसके हाथ में कोई पैसा नहीं था और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब वह चुपचाप भोजनालय से निकली, तो लोगों की निगाहें अभी भी तिरस्कार से भरी थीं। लेकिन सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ की छांव में श्री ट्रोंग चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यह लड़की वही थी जिसे वह ढूंढ रहे थे। श्री ट्रोंग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, यह सुझाव देते हुए कि वह एक सामान्य बेघर व्यक्ति नहीं थे। साल के अंत में बिन दुंग में धूप अभी भी तेज थी। भले ही सुबह का समय था, फिर भी हवा असहनीय रूप से गर्म और उमस भरी थी। केंद्रीय बाजार की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर पुरानी साइकिलें एक दूसरे से आगे निकल रही थीं। लोग जोर जोर से हंस रहे थे और बात कर रहे थे, खरीदारी और बिक्री में व्यस्त थे। हावी ने अपना सन हैट नीचे खींचा, भीड़ के माध्यम से तेजी से चली। भोजन स्टालों की ओर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुबह ही हुई थी, लेकिन आसपास के लोगों की चुभती निगाहें पहले से ही उस पर टिकने लगी थीं। यह फिर से वही लड़की है। एक धीमी आवाज, लेकिन इतनी जोर से कि आसपास के लोग सुन सकें। वह लड़की, कल से वह उस भिखारी से चिपकी हुई है। वह सच में निराशाजनक है। हावी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन हर शब्द उसके दिल में तेज सुइयों की तरह चुभ रहा था। उसने धीरे से आह भरी और एक छोटे से स्टॉल पर गई, जो डिब्बाबंद चावल और तैयार भोजन बेचता था। आंटी, क्या मुझे चावल और कुछ ब्रेज्ड पोर्क के 2 हिस्से मिल सकते हैं? स्टॉल की मालकिन, एक दयालु चेहरे वाली लेकिन आलोचनात्मक महिला, ने हावी पर एक नजर डाली और धीरे से पूछा, तुम किसके लिए 2 हिस्से खरीद रही हो? हावी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी धीरे से जवाब दिया, एक हिस्सा मेरे लिए और एक बाजार के कोने में बैठे बूढ़े आदमी के लिए। तुरंत फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। पास में सब्जियां चुन रही एक अधेड़ उम्र की महिला, श्रीमती थू, अचानक व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी। हे भगवान, यह लड़की पागल हो गई होगी। इतने सारे स्वस्थ अमीर लड़के उसके पीछे हैं, लेकिन वह उन्हें अस्वीकार कर देती है और एक बदबूदार भिखारी से चिपक जाती है। आसपास के लोग भी हंस पड़े। एक मछली बेचने वाली महिला ने तो अपनी जांघ पर थप्पड़ भी मारा। वह शायद उससे भीख मांगना सीखने के लिए उसका पीछा कर रही है। वह जितनी गरीब है, वह उससे बेहतर नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने बीच में कहा, मैंने सुना है कि इस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है। उसके माता पिता जल्दी मर गए।
इसलिए उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर भी वह अपनी जगह नहीं जानती। हंसी और तिरस्कारपूर्ण निगाहों ने हावी को घेर लिया, लेकिन वह अभी भी खड़ी रही, भोजन के बैग को इतनी कसकर पकड़े हुए जैसे कि यह उसका एकमात्र सहारा हो। श्रीमती थू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। एक लड़की जो अपनी देखभाल करना नहीं जानती, हमेशा अनावश्यक मामलों में खुद को शामिल करती रहती है। शायद भविष्य में वह भी सड़क पर भटकने वाली एक गरीब भिखारी बन जाएगी। उस टिप्पणी पर आसपास के लोग खुशी से हंस पड़े, लेकिन हावी चुप रही। कोई बहाना नहीं बनाया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह जानती थी कि चाहे वह कुछ भी कहे, ये लोग उसके बारे में अपनी राय कभी नहीं बदलेंगे। उसने अपना सिर झुकाया, भोजन का थैला लिया और चुपचाप बाजार से चली गई। पुरानी गली के कोने पर श्री ट्रोंग अभी भी उसी स्थान पर बैठे थे। उन्होंने भीख नहीं मांगी, किसी से मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बस चुपचाप गुजरते लोगों की भीड़ को देखते रहे। हावी उनके पास गई और चावल का थैला उनके सामने रख दिया। यह खा लीजिए, यह अभी भी गर्म है। श्री ट्रोंग ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी आंखें हावी के पीले चेहरे पर घूमी और उन्होंने धीरे से चावल का डिब्बा उठा लिया। धन्यवाद, हावी। वह चौंक गई। आप मेरा नाम जानते हैं। श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। इस शहर में हर कोई तुम्हें जानता है। तुम यहाँ की सबसे गरीब लड़की हो, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ा दिल है। हावी उनके शब्दों से एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, जबकि हर कोई उसे एक नीच व्यक्ति मानता था। यह पहली बार था जब किसी ने स्वीकार किया था कि उसका दिल दयालु है। वह हंस पड़ी। आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैं केवल वही कर रही हूं जो हर किसी को करना चाहिए। श्री ट्रोंग चुपचाप चावल के हर चम्मच को खाते रहे, जबकि हावी उनके बगल में बैठी लोगों की भीड़ को देख रही थी। क्या तुमने कभी इस जगह को छोड़ने की इच्छा की है? उन्होंने अचानक पूछा। हावी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यहां से चली जाऊं। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इतने सालों तक नफरत और तिरस्कार के बावजूद यह एकमात्र जगह थी जिसे वह घर कह सकती थी। मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे मैं कहीं भी जाऊं, शायद किसी को मेरी जरूरत नहीं होगी। श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखें दूर थीं। हर किसी की अपनी जगह होती है, बस कभी कभी हम उसे ढूंढ नहीं पाते। हावी चुप रही। उसी समय, ज्यादा दूर नहीं, एक सूट पहने हुए एक आदमी एक लैंपपोस्ट से सटा हुआ खड़ा था। उसकी आंखें हावी पर टिकी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, पास नहीं आया, बस अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उसे दिलचस्पी से देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन निकाला और धीरे धीरे एक नंबर डायल किया। क्या तुम निश्चित हो? दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। आदमी मुस्कुराया। मैंने श्री ट्रोंग को कभी किसी की इतनी परवाह करते नहीं देखा। दूसरी तरफ आवाज थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर रहस्यमय तरीके से बोली, तो फिर चीजों को स्वाभाविक रूप से चलने दो। आदमी ने फोन काट दिया। उसकी आंखें अभी भी हावी पर थीं। एक बेघर भिखारी एक गरीब लड़की का इतना भरोसा कैसे जीत सकता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह वास्तव में कौन था? पिछले कुछ दिनों से हावी ग्रामीणों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों और फुसफुसाहटों की आदी हो गई थी, लेकिन आज संदेह उसके अपने मन में घर कर गया था। जब से उसने श्री ट्रोंग की मदद की थी, उसे हमेशा एक बेचैनी महसूस हो रही थी। ग्रामीण लगातार गपशप कर रहे थे। कुछ ने कहा कि वह एक अज्ञात भिखारी की मदद करने के लिए मूर्ख थी। कुछ और भी दुर्भावनापूर्ण ने फुसफुसाया कि वह खुद को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही थी, या इससे भी बदतर, उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे।
सुबह सुबह हावी ने काम पर जाने से पहले कुछ नाश्ता खरीदने के लिए अपना छात्रावास छोड़ दिया। जैसे ही वह बाजार क्षेत्र में पहुंची, उसने इस क्षेत्र की सबसे तीखी महिला के रूप में जानी जाने वाली श्रीमती थू की जानी पहचानी आवाज सुनी। वह लड़की इतनी छोटी है और फिर भी एक भिखारी से चिपकी रहती है। कौन जाने क्या चल रहा है। श्रीमती थू ने सब्जियां अपनी टोकरी में रखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। शायद उसकी कोई योजना है, या शायद वह बूढ़ा आदमी वह नहीं है जो वह दिखता है। एक अन्य महिला ने हामी भरी। और क्या? श्रीमती थू ने अपनी आवाज धीमी कर ली, रहस्यमय होने का नाटक करते हुए। मैंने सुना है कि कुछ आवारा वास्तव में धोखेबाज होते हैं, जो लोगों की दया का फायदा उठाने के लिए दयनीय होने का नाटक करते हैं। हावी वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से कार्य के लिए ग्रामीण इस हद तक अनुमान लगा सकते हैं। उसने अपना पर्स कसकर पकड़ लिया, यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना, और चुपचाप बेकरी में चली गई। चाचा, मुझे 2 रोटियां दीजिए। बेकर ने उसे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी दया थी। यह लड़की इस तरह की परेशानी में क्यों पड़ गई? अचानक एक बूढ़े आदमी की मदद करना जिसका कोई नहीं जानता। हावी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मुझे बस वह दयनीय लगा। बेकर ने सिर हिलाया और आह भरी। जीवन इतना आसान नहीं है बेटी। कभी कभी लोग वैसे नहीं होते जैसे तुम सोचती हो। वे शब्द हावी के दिमाग में गूंजते रहे जब वह बाजार से बाहर निकली। उस दोपहर हावी सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वह भोजनालय में पहुंची, उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब था। कर्मचारी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और कुछ ग्राहक फुसफुसा रहे थे। भोजनालय की मालकिन, श्रीमती नाम, ने उसे देखते ही बुलाया। हावी, 1 मिनट के लिए यहां आओ। वह थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए आगे बढ़ी। क्या तुम बाहर किसी परेशानी में हो? नहीं आंटी, कुछ नहीं। अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम एक अजीब भिखारी के साथ घूम रही हो। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। हावी चौंक गई, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे कुछ खाना दिया। इतनी गपशप हो रही है। श्रीमती नाम ने अपनी बाहें बांध लीं और आह भरी। जीवन में जब तुम दूसरों की मदद करती हो, तो तुम्हें यह देखना होगा कि वे कौन हैं। पिछले कुछ दिनों से भोजनालय में आने वाले ग्राहक तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, और वे इसे पसंद नहीं करते। उसने अपने होठों को काट लिया और चुप रही। उस शाम काम के बाद जैसे ही हावी भोजनालय से बाहर निकली, उसने श्री ट्रोंग को सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए देखा। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर पास आ गई। श्री ट्रोंग, आप वास्तव में कौन हैं? श्री ट्रोंग ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी आंखें हमेशा की तरह कोमल थीं। मैं एक आवारा बूढ़ा आदमी हूं, कुछ खास नहीं। उसने उसे घूर कर देखा। तो लोग क्यों अफवाह फैला रहे हैं कि आप सामान्य नहीं हैं? श्री ट्रोंग बस मुस्कुराए और जवाब नहीं दिया। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, है ना? वह अभी भी चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस एक वाक्य कहा, तुम जो कुछ भी सुनती हो, उस पर विश्वास मत करो। हावी और पूछना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही मुड़ चुके थे। उस रात घर जाते समय हावी को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह धीरे धीरे मुड़ी। वह एक अजनबी आदमी था, जो बड़े करीने से कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा रहस्यमयी लग रहा था। हावी सतर्कता से पीछे हटी। आप कौन हैं? आदमी फीकी हंसी हंसा। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम जानती हो कि जिस बूढ़े आदमी की तुम मदद कर रही हो, वह वास्तव में कौन है?
उसका दिल थोड़ा धड़क गया। आपका क्या मतलब है? क्या तुम निश्चित हो कि वह सिर्फ एक साधारण भिखारी है? वह भ्रमित थी। आदमी मुस्कुराया। किसी पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। कभी कभी तुम जो देखती हो वह सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया, हावी को पहले से कहीं ज्यादा भ्रमित छोड़कर। अगली सुबह जब हावी बाहर गई तो उसने तुरंत श्री ट्रोंग को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन परिचित बेंच खाली थी। वह छोटी गली में दौड़ी, दुकानदारों से पूछ रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। वह चला गया। बेटी, कल रात वह अभी भी वहां बैठा था, लेकिन सुबह वह चला गया था। वह घबरा गई। क्या यह हो सकता है कि श्री ट्रोंग वास्तव में उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था? अचानक उसने बेंच पर बड़े करीने से रखा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखा। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। कागज पर केवल एक टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति थी। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। तुम जो देखती हो उस पर जल्दी विश्वास मत करो। हावी ने उन शब्दों को घूर कर देखा। उसके दिल में एक बढ़ती हुई बेचैनी थी। आखिर श्री ट्रोंग कौन था? बिनडुंग बाजार में सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। संकरी गलियों में डिलीवरी की आवाजें गूंज रही थीं, जो माल ढोने वाली गाड़ियों की खनखनाहट के साथ मिश्रित थीं। लेकिन आज एक और कहानी उन व्यापारियों के कानों में फुसफुसा रही थी, जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घर कर रही थी। हावी और रहस्यमयी भिखारी की कहानी। क्या तुमने सुना? वह हावी लड़की शायद उतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है। एक अधेड़ उम्र की महिला ने सब्जियां चुनते हुए अपनी सहेली से फुसफुसाया। क्या मतलब? दूसरे ने अपना सिर झुकाकर पूछा। वह भिखारी की मदद करने का नाटक करती है, लेकिन वास्तव में वह पैसे के लिए ऐसा कर रही है। ओह माय, ऐसी भी कोई बात है? तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने अपनी आवाज धीमी कर ली। चारों ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई बहुत बड़ी बात बताने वाली हो। श्रीमती थू ने ऐसा कहा, निश्चित रूप से उसकी कोई योजना है। तुम जानती हो, कोई भी बिना किसी कारण के एक अजनबी भिखारी की मदद नहीं करता। यह भी सच है। इस तरह कहानी धीरे धीरे फैल गई। बाजार के एक कोने में श्रीमती थू, जो इस क्षेत्र की सबसे तीखी महिला के रूप में जानी जाती थी, अपने स्टॉल के सामने शान से बैठी थी। हाथ में पंखा झल रही थी। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। देखो, मैंने क्या कहा था? वह लड़की जो कुछ भी करती है एक उद्देश्य के लिए करती है, उसने तीखी आवाज में कहा। एक अन्य महिला ने अपनी जीभ चटकाई। लेकिन अगर वह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक भिखारी है तो उसे क्या मिलेगा? श्रीमती थू फीकी हंसी हंसी। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। कौन जानता है, क्या तुमने नहीं देखा कि वह इन दिनों खुश दिख रही है? शायद उसे पहले ही पैसे का हिस्सा मिल गया है। उस टिप्पणी ने जिज्ञासा की चिंगारी को भड़का दिया। ओह, शायद वह बूढ़ा आदमी साधारण नहीं है। अगर वह भेष में एक टाइकून है तो क्या होगा? वह दया का नाटक करती है, फिर बूढ़ा आदमी उसके लिए तरस खाता है और उसे बहुत सारा पैसा देता है। हे भगवान, वह एक सोने की खुदाई करने वाली है। जैसे ही हावी बाजार में दाखिल हुई, उसने तुरंत चुभती निगाहों को अपनी ओर महसूस किया। वह धीरे धीरे स्टालों से गुजरी, फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फुसफुसाते हुए वाक्य उसके कानों में गूंजते रहे। उसे देखो, क्या वह वास्तव में उस भिखारी के साथ शामिल है? निश्चित रूप से। सोचो, कोई भी बिना किसी लाभ के एक बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए इतना मूर्ख कौन होगा? यह लड़की चतुर है, भोली नहीं। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वह चिल्लाना चाहती थी, बहस करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि चाहे वह कुछ भी कहे, ये लोग कभी नहीं सुनेंगे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। एक बूढ़ी महिला के स्टॉल पर कुछ सब्जियां खरीदने के लिए गई, लेकिन बूढ़ी महिला ने उसे देखा। उसकी आंखें टालमटोल कर रही थीं। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। वह, आज सब्जियां खत्म हो गई हैं। बेटी, हावी स्तब्ध रह गई। लेकिन मैं उन्हें देख सकती हूं। आंटी, बूढ़ी महिला घबरा गई। ओम, ठीक है, किसी ने उन्हें पहले ही खरीद लिया है। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि असली कारण क्या है। वे उससे बच रहे थे। हावी के दिल में एक कड़वी भावना उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक बेघर बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए पूरा गांव उसे एक अपराधी की तरह दूर कर रहा था। श्रीमती थू ने अपनी बाहें बांधकर उस दृश्य को खुशी से देखा। वह इसकी हकदार है। तुम जो बोते हो वही काटते हो, उसने एक कटु टिप्पणी की। हावी ने एक गहरी सांस ली। अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। वह विरोध नहीं कर सकती थी, न ही कुछ साबित कर सकती थी। एक लंबे, भारी दिन के बाद हावी थके हुए कदमों से घर चली गई। वह अपने छोटे से बिस्तर पर बैठ गई और अपना सिर अपने हाथों में ले लिया। मैंने क्या गलत किया? उस पल में उसने जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया। गपशप, तिरस्कारपूर्ण निगाहें, दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। हावी चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस समय कौन आएगा? वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उठी और धीरे धीरे दरवाजा खोला। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने उसे लगभग अपने हाथ में तेल का दीपक गिराने पर मजबूर कर दिया। श्री ट्रोंग। उन्होंने वही पुराने, फटे हुए कपड़े और धूल भरी सैंडल पहनी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था। श्री ट्रोंग, हावी ने हकलाया। आप कहाँ थे? मैं आपको एक हफ्ते से ढूंढ रही हूं। श्री ट्रोंग मुस्कुराए। उनकी आंखें कोमल लेकिन गहरी थीं। क्या तुम मेरे लिए चिंतित थीं? उसने सिर हिलाया। आप कहाँ थे? मैंने सोचा। श्री ट्रोंग धीरे धीरे अंदर आए। उसे एक पल के लिए देखा और कहा, हावी, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी? उसने उसे उत्सुकता से देखा। कहा। श्री ट्रोंग बस मुस्कुराए। तुम जाओगी तो पता चल जाएगा। हावी के दिल में एक अजीब सी भावना उठी। वह नहीं जानती थी कि उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद चीजें एक नया मोड़ लेने वाली थीं। हावी ने श्री ट्रोंग का पीछा किया। उसका मन अभी भी सैकड़ों विचारों से भरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसे सिर्फ एक बूढ़े भिखारी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अपने आसपास के लोगों से पर्याप्त गपशप और अलगाव का सामना करना पड़ा था। और अब जब वह बूढ़ा आदमी अचानक लौट आया था और उसे एक गुप्त स्थान पर जाने का प्रस्ताव दे रहा था, तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या उम्मीद की जाए। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह परिचित बाजार की संकरी गलियां नहीं थीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके की ओर जाने वाली एक चौड़ी सड़क थी। हावी अपनी उलझन छिपा नहीं सकी जब उसने श्री ट्रोंग को सड़क के किनारे खड़ी एक चमकदार काली कार में चढ़ते देखा। कार में बैठो, पोती, श्री ट्रोंग ने शांत आवाज में कहा, जैसे कि यह सबसे स्वाभाविक बात हो। हावी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। आपके पास अपनी कार है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम और भी हैरान हो जाओगी। हावी हिचकिचाई। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से श्री ट्रोंग एक साधारण भिखारी नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा था तो वह कौन थे और उन्होंने उसे क्यों चुना? उसने एक गहरी सांस ली, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई।
कार चौड़ी सड़क पर आसानी से लुढ़की। खेतों और बिंग डंग शहर की घनी इमारतों से गुजरी। वह बस चुपचाप बैठी रही, अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े हुए। कभी कभी श्री ट्रोंग पर एक नजर डालती। बूढ़े आदमी ने हमेशा की तरह अपनी शांत मुद्रा बनाए रखी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक बेघर व्यक्ति की कठोर उपस्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की राजसी, आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति जिसने जीवन में कई तूफानों का सामना किया था। लगभग 30 मिनट बाद कार एक छोटी सी सड़क पर मुड़ी, जिसके दोनों ओर हरे भरे पेड़ों की कतारें थीं, जो शहर से पूरी तरह से अलग एक क्षेत्र की ओर ले जाती थी। हावी के सामने एक लंबा लोहे का गेट धीरे धीरे दिखाई दिया। उस गेट के पीछे बड़े करीने से छंटे हुए पेड़ों और एक शानदार हवेली के साथ एक विशाल परिसर था। जब गेट धीरे धीरे खुला तो हावी ने लगभग अपनी सांस रोक ली थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने की हवेली उस बूढ़े भिखारी की छवि से पूरी तरह से अलग थी, जिसे वह कभी जानती थी। प्राचीन सफेद दीवारें, सुनहरी धूप का स्वागत करने वाली बड़ी खिड़कियां, संगमरमर से पक्के गलियारे, सब कुछ उस विलासिता को दर्शाता था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वह श्री ट्रोंग को देखने के लिए मुड़ी, अपनी उलझन छिपा नहीं पा रही थी। यह कहाँ है? श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। यह मेरा घर है। हावी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आपका घर? श्री ट्रोंग ने सिर हिलाया और धीरे से कार से बाहर निकले। हावी ने धीरे धीरे पीछा किया। अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। घर के नौकरों ने श्री ट्रोंग को देखकर जल्दी से सिर झुकाया। एक बूढ़ा बटलर उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। सम्मानपूर्वक, घर वापसी पर स्वागत है मालिक। हावी अपनी जगह पर जम गई। मालिक? तो उसने श्री ट्रोंग को देखा। उसका दिल भावनाओं से भर गया। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर रुख किया। उसकी आंखें शांति से भरी थीं। अंदर आओ, हमें बात करनी है। वे एक बड़े कमरे में बैठे थे, जिसमें छत तक ऊंची किताबों की अलमारियां और बीच में एक गहरे रंग की लकड़ी की मेज बड़े करीने से रखी हुई थी। हावी अभी भी सदमे में थी। आप भिखारी नहीं हैं? हाँ, श्री ट्रोंग ने धीरे से जवाब दिया। उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह एक अजीब सपने में फंस गई हो। लेकिन क्यों? श्री ट्रोंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल चुपचाप अपने सामने 2 छोटे कपों में चाय डाली और फिर धीरे धीरे बोले, हावी, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की दया की परीक्षा ली जा सकती है? हावी ने अपनी आंखें झपकाईं। उनका मतलब नहीं समझी। श्री ट्रोंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा। उनकी आंखें उन दिनों की तुलना में बहुत तेज थीं जब उन्होंने एक कठोर भिखारी की भूमिका निभाई थी। मैं उतना गरीब नहीं हूं जितना तुम देखती हो। मैं वास्तव में इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली निगमों में से एक का मालिक हूं। लेकिन एक बात है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। क्या इस महत्वाकांक्षी दुनिया में अभी भी दया मौजूद है? हावी ने चुपचाप उनके हर शब्द को सुना। मैं बहुत कुछ से गुजरा हूं। मुझे धोखा दिया गया है। मैंने अनगिनत लोगों को केवल तभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते देखा है जब मेरे पास पैसा था। इसलिए मैंने लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैं जानना चाहता था कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो कौन बिना शर्त मेरी मदद करने को तैयार होगा। हावी ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, और वह व्यक्ति मैं हूं। श्री ट्रोंग ने उसे देखा। उनकी आंखें गर्मजोशी से भरी थीं। हाँ? उसने निगला। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उठी। इतने लंबे समय तक उसने खुद से पूछा था कि क्या उसने श्री ट्रोंग की मदद करके कुछ गलत किया है। उसे तिरस्कृत किया गया था, अपमानित किया गया था,
अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी दया व्यर्थ नहीं गई थी। उसने श्री ट्रोंग को देखा, अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रही थी। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए, फिर अप्रत्याशित रूप से गंभीर हो गए और बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या सवाल? श्री ट्रोंग ने उसे देखा। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो? हावी स्तब्ध रह गई। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इन सभी वर्षों में वह केवल कड़ी मेहनत करना, लोगों के सभी तिरस्कार को सहना जानती थी। उसने कभी बेहतर जीवन का सपना देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन अब उसके सामने एक अवसर खुल रहा था। श्री ट्रोंग जल्दी में नहीं थे, बस चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हावी ने मेज पर नीचे देखा। उसका दिल संघर्ष से भरा था। अगर वह सहमत हो जाती है तो उसका जीवन किस दिशा में बदलेगा? अगर वह मना कर देती है तो क्या उसे पछतावा होगा? वे विचार उसके दिमाग में घूमते रहे, उसे एक अभूतपूर्व भावनात्मक तूफान में धकेलते हुए। हावी एक शानदार कार में बैठी थी, अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े हुए। उसका दिल बेचैन था। कुछ दिन पहले ही वह अभी भी एक गरीब लड़की थी, जिसे ग्रामीणों के कई कठोर शब्दों को सहना पड़ता था। फिर भी अब वह एक बड़ी कंपनी में कदम रखने वाली थी, जहां श्री ट्रोंग, जिसे वह कभी भिखारी समझती थी, अध्यक्ष थे। क्या तुम निश्चित हो कि तुम यहां काम करना चाहती हो? श्री ट्रोंग की आवाज कोमल लेकिन चुनौतीपूर्ण थी। हावी ने एक गहरी सांस ली, अपनी चिंता को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे आजमाना चाहती हूं। श्री ट्रोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसे याद रखना, हावी, यहां कोई नहीं जानता कि तुम मुझसे जुड़ी हो। तुम सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी हो। तुम केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकती हो। उसने निगला, महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मैं समझ गई। कार का दरवाजा खुला और हावी बाहर निकली। उसके सामने श्री ट्रोंग के निगम के नाम के साथ एक चमकदार चिन्ह वाली एक शानदार ऊंची इमारत थी। बड़े करीने से सूट पहने कर्मचारी अपने हाथों में ब्रीफकेस लेकर जल्दी से इधर उधर चल रहे थे। हर कोई व्यस्त और पेशेवर लग रहा था। उसने उस भव्यता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस किया, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। कंपनी में पहला दिन उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद हावी अभी भी आधुनिक स्थान और सभी के पेशेवर काम करने के तरीके से अभिभूत थी। उसे प्रशासनिक विभाग में नियुक्त किया गया था, जो कंपनी में सबसे निचला पद था। उसके काम में कुछ खास नहीं था। दस्तावेज फोटोकॉपी करना, कॉफी बनाना, बैठक कक्षों की सफाई करना, कागजात व्यवस्थित करना, छोटे मोटे काम जो कोई भी कर सकता था। लेकिन सबसे कष्टप्रद बात काम नहीं थी, बल्कि जिस तरह से लोग उसके साथ व्यवहार करते थे। एक और नया, शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक महिला कर्मचारी ने पास से गुजरते हुए अपने सहकर्मी से फुसफुसाया, इतनी देहाती लग रही है, शायद कनेक्शन के माध्यम से यहां आई है। दूसरे ने उपहास किया। हावी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसके दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं। वह जानती थी कि वह एक गरीब पृष्ठभूमि से आई है। उसके पास उच्च डिग्री नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था, अन्य कार्यालय की लड़कियों की तरह एक शानदार उपस्थिति नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक अवसर के लायक नहीं थी। उसने अपने होठों को काट लिया।
अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। पूरी सुबह उसने सौंपे गए सभी कार्यों को लगन से पूरा किया। बैठक कक्ष के बोर्ड को पोंछने से लेकर निदेशक के कार्यालय में दस्तावेज लाने, अपने वरिष्ठों के लिए कॉफी खरीदने तक। किसी ने प्रशंसा नहीं की, किसी ने परवाह नहीं की। उन्होंने उसे केवल एक गुमनाम कर्मचारी, बिना किसी मूल्य के व्यक्ति के रूप में देखा। लेकिन हावी ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। दोपहर में जब हावी कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर जाने वाली थी, तो एक सहकर्मी ने उसे रोका। अरे तुम! वह मुड़ी। वह सुश्री नुंग थीं, जो कंपनी में एक लंबे समय से कर्मचारी थीं, जो अपनी मुश्किल होने के लिए जानी जाती थीं। हाँ, यह दस्तावेजों का ढेर मेरे लिए लेखा विभाग में ले जाओ। हावी ने मेज पर कागजात के मोटे ढेर को देखा और निगला। लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया है। सुश्री नुंग ने अपनी बाहें बांध लीं और मुस्कुराईं। यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो, तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। हावी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी जाऊंगी। उसने दस्तावेजों का ढेर पकड़ लिया और चुपचाप चली गई, जबकि उसका पेट अभी भी खाली था। लेखा विभाग में उसने विनम्रतापूर्वक दस्तावेजों को मेज पर रखा। सुश्री नुंग ने मुझे यह नीचे लाने के लिए कहा। अकाउंटेंट ने उसे देखे बिना बस एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, गलत। ये मानव संसाधन विभाग के कागजात हैं। उन्हें वापस ले जाओ। हावी स्तब्ध रह गई। उसने कागजात के मोटे ढेर को देखा। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। लेकिन मैंने केवल वही लाया जो उन्होंने मुझे दिया था। अकाउंटेंट ने कंधे उचकाए। परवाह नहीं, इसे फिर से करो। हावी ने अपने होठों को काट लिया। वह विरोध कर सकती थी, बहस कर सकती थी कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपना सिर झुकाया, चुपचाप कागजात का ढेर उठाया और चली गई। सबसे ऊपरी मंजिल पर श्री ट्रोंग कांच की खिड़की के सामने खड़े होकर पूरी कंपनी को देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा था। देखा था कि कैसे हावी को तिरस्कृत किया गया था। देखा था कि कैसे उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया गया था जो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। देखा था कि कैसे उसने अपने होठों को काट लिया और सहा, बिना प्रतिरोध के, बस चुपचाप अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। श्री ट्रोंग ने कुछ नहीं कहा, केवल उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। उस दोपहर जब हावी ने सोचा कि उसका एक और थका देने वाला लंबा दिन होगा, तो अचानक एक खबर आई जिसने पूरी कंपनी में हलचल मचा दी। एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक विभाग को सौंपा जाने वाला था। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक ने सभी कर्मचारियों को यह घोषणा करने के लिए बुलाया कि कंपनी एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, और तही में दोस्त पर्यवेक्षक ने सभी कर्मचारियों को यह घोषणा करने के लिए बुलाया कि कंपनी एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही। संबंधित दस्तावेजों को संभालने के लिए उच्च जिम्मेदारी वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। पुराने कर्मचारियों में से हर कोई इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित हुआ। हावी, तुम इस काम के लिए जिम्मेदार होगी। पूरा प्रशासनिक विभाग स्तब्ध था। आश्चर्य, ईर्ष्या और तिरस्कार की निगाहें उस पर टिकी थीं। हावी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, तुम प्रभारी होगी। कार्यालय में फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक देहाती लड़की, जो अभी कुछ समय पहले ही काम पर आई थी, को सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है।
वह केवल एक बात जानती थी, अगर वह असफल रही तो वह सब कुछ खो देगी। कार्यालय में माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण था। हर कोई वरिष्ठ प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयारी में व्यस्त था। यह पहली बार था जब हावी को इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था और वह जानती थी कि वह कोई गलती नहीं कर सकती। उसके हाथ में मौजूद दस्तावेजों को कई बार संपादित और समीक्षित किया गया था। उसने अध्ययन करने, संख्याओं और चार्ट को बार बार पढ़ने और सामग्री को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने में 2 रातें बिताईं ताकि वह अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। तिरस्कृत होने के बावजूद, सहकर्मियों द्वारा अलग थलग किए जाने के बावजूद, उसने खुद को असफल नहीं होने दिया। उस सुबह जब वह कार्यालय में दाखिल हुई तो हावी ने चुभती निगाहों को महसूस किया। कुछ लोगों ने उसकी ओर देखा, उपहास करते हुए। एक देहाती लड़की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट बना रही है, मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा, एक सहकर्मी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उसने ध्यान नहीं दिया, बस अपना सिर झुकाया और एक बार फिर दस्तावेजों की जांच की। बैठक सुबह 10:00 निर्धारित थी। वह जानती थी कि उसे और भी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। वह उठी, दस्तावेज लिए और कुछ और प्रतियां बनाने के लिए फोटोकॉपियर की ओर चली गई। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया कि एक चालाक आंख उसे देख रही थी। सहकर्मियों में से एक, लिन्ह नाम की एक लड़की, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने के तरीके ढूंढती थी, चुपके से हावी की मेज पर आई। उसने चुपके से दस्तावेजों का एक हिस्सा बदल दिया, उसमें गलत आंकड़ों की एक श्रृंखला डाल दी। अगर हावी को इसका पता नहीं चलता तो वह निश्चित रूप से निदेशक मंडल के सामने बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जब वह लौटी तो हावी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने ध्यान से दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बैठक कक्ष में चली गई। बैठक कक्ष विशाल और शानदार था, जिसमें एक लंबी कांच की मेज और उच्च श्रेणी की चमड़े की कुर्सियां थीं। बोर्ड पहले से ही बैठा हुआ था। एक गंभीर और दबावपूर्ण माहौल सभी पर छा गया था। हावी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। इस तिमाही की वित्तीय योजना पर रिपोर्ट उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन फिर उसने अगला पृष्ठ पलटा। वह रुक गई। पृष्ठ पर मौजूद संख्याएं वे नहीं थीं जिनकी उसने तैयारी की थी। हर चार्ट, हर डेटा तालिका गंभीर रूप से गलत थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल में एक घबराहट उठी। अगर उसने वही प्रस्तुत किया जो उसके हाथ में था, तो पूरी रिपोर्ट पूरी तरह से गलत हो जाएगी। बोर्ड में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। क्या कोई समस्या है? एक निदेशक ने कहा। हावी ने निगला, पृष्ठ को कसकर पकड़े हुए। ठीक उसी समय उसने श्री ट्रोंग को मेज के अंत में बैठे हुए देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे शांत आंखों से देख रहे थे। वह जानती थी कि उन्होंने समस्या को पहचान लिया है, लेकिन उनका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। हावी समझ गई कि यह श्री ट्रोंग द्वारा उसके लिए निर्धारित एक चुनौती थी। वह हार नहीं मान सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में उसने जल्दी से स्थिति को संभालने का एक तरीका सोचा। अगर वह अभी रुक जाती है तो वह चेहरा खो देगी। अगर उसने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए तो वह अपना एकमात्र अवसर खो देगी। उसने सभी को देखा और फिर एक दृढ़ आवाज में कहा, मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे दस्तावेजों में कोई त्रुटि है। हालांकि मैं जो अध्ययन और याद किया है,
उसके आधार पर प्रस्तुत कर सकती हूं। पूरा बैठक कक्ष खामोशी में डूब गया। कुछ लोगों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। क्या तुम निश्चित हो? एक नेता ने पूछा। मैं निश्चित हूं। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए उसने रिपोर्ट की पूरी सामग्री को फिर से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, उन महत्वपूर्ण तथ्यों का उपयोग करते हुए जिन्हें उसने याद किया था। उसने हर चार्ट, हर संख्या, हर प्रवृत्ति की व्याख्या की जिसका उसने अध्ययन किया था। भले ही उसके हाथ में सटीक दस्तावेज नहीं थे, लेकिन अपनी याददाश्त और आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी प्रस्तुति को पहले से कहीं ज्यादा सुसंगत और तार्किक बना दिया था। कमरे में कुछ लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने तो प्रभावित होने का भी भाव दिखाया। जब हावी ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की तो पूरा बैठक कक्ष कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर एक वरिष्ठ नेता ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया, इस युवा महिला में वास्तव में हिम्मत है। कुछ अन्य लोगों ने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। लेकिन मेज के दूसरी तरफ लिन्ह, जिसने दस्तावेजों को बदला था, अकड़ कर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हावी इस तरह से स्थिति को पलट सकती है। श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठे और बाहर चले गए। लेकिन अपने दिल में वह जानते थे कि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना है। बैठक के बाद हावी अपनी मेज पर लौट आई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह भी समझ गई कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। वह लिन्ह को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें तेज थीं। लिन्ह ने उसकी आंखों से परहेज किया, लेकिन हावी जानती थी कि यह आखिरी बार नहीं था जब उसे इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार उसने खुद को साबित कर दिया था और वह किसी को भी आसानी से उसे हराने नहीं देगी। पिछली बैठक में हुई घटना के बाद हावी ने कंपनी के नेतृत्व पर एक छाप छोड़ी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि चुनौती खत्म हो गई थी। इसके विपरीत, उसने महसूस किया कि सभी की निगाहें अभी भी उस पर थीं, यह देखने के लिए इंतजार कर रही थीं कि क्या वह खुद को साबित करना जारी रख सकती है। हावी सामान्य से पहले कंपनी में आई। सुबह की ताजी हवा ने उसे अधिक आराम महसूस कराया, लेकिन साथ ही उसे याद दिलाया कि एक नई चुनौती आगे इंतजार कर रही है। वह बाथरूम में दर्पण के सामने खड़ी हुई, सीधे अपनी आंखों में देख रही थी। मैं यह कर सकती हूं, उसने खुद से कहा। कार्यालय में कदम रखने से पहले अपनी आत्माओं को फिर से जगाया। आज कंपनी में माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई सामान्य से ज्यादा व्यस्त था। विभाग तिमाही की सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक की तैयारी में हलचल कर रहे थे। हावी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण तैयार करना। यह न केवल उसकी क्षमताओं को साबित करने का एक अवसर था, बल्कि धैर्य, दबाव से निपटने और रचनात्मकता की भी परीक्षा थी। उसने अपना कंप्यूटर खोला, स्क्रीन पर संख्याओं को स्किम किया। हावी जानती थी कि सब कुछ सही होना चाहिए। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। हर डेटा को फिर से पढ़ा, हर संख्या की जांच की। हर बार जब उसे एक छोटी सी त्रुटि मिलती, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए उसे ठीक कर देती कि कोई गलती न हो। लेकिन कुछ ही समय बाद एक अप्रत्याशित बाधा उत्पन्न हुई। वित्त विभाग का एक कर्मचारी घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। हावी, एक समस्या है। पिछले महीने की राजस्व रिपोर्ट में एक गंभीर त्रुटि है। अगर हम इसे बैठक से पहले ठीक नहीं करते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हावी चौंक गई।
यह एक गंभीर समस्या थी क्योंकि वित्त में एक छोटी सी गलती राजस्व में लाखों को प्रभावित कर सकती थी। उसने घड़ी को देखा। बैठक शुरू होने में केवल 2 घंटे बचे थे। उसने एक गहरी सांस ली। शांत रहने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मुझे मूल डेटा दो, हम इसे ठीक कर सकते हैं। वित्त कर्मचारी ने जल्दी से उसे दस्तावेजों का ढेर दे दिया। हावी ने हर पृष्ठ को पलटा, हर संख्या की जांच की। उसने महसूस किया कि त्रुटि एक गलत तरीके से दर्ज किए गए गणना सूत्र से आई है, जिससे डेटा में विसंगति हुई है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो बैठक एक आपदा बन सकती थी। वह कुछ सेकंड के लिए जम गई। अगर यह 1 महीने पहले की हावी होती तो शायद वह घबरा जाती, लेकिन अब वह पहले की डरपोक लड़की नहीं थी। उसने जल्दी से लेखांकन सॉफ्टवेयर खोला, सही सूत्र फिर से दर्ज किया, हर संख्या की सावधानीपूर्वक जांच की। हर गुजरते मिनट के साथ वह और अधिक तनावग्रस्त हो गई, लेकिन उसके हाथ कीबोर्ड पर चलना बंद नहीं हुए। बाहर का माहौल भारी हो गया। कुछ सहकर्मियों ने उस पर चुपके से नजर डाली, कुछ ने निराशा में सिर हिलाया। वह लड़की निश्चित रूप से समय पर नहीं कर पाएगी। इतनी बड़ी त्रुटि 2 घंटे में कैसे ठीक हो सकती है? अगर वह असफल हो जाती है तो वह अपना मौका खो देगी। वे फुसफुसाहट हावी के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह इस तरह की गपशप की आदी हो चुकी थी। केवल 30 मिनट शेष थे। उसने अपने होठों को काट लिया, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। अंतिम डेटा दर्ज करने के बाद उसने जल्दी से नई रिपोर्ट छापी। एक अंतिम बार जांच की। कोई त्रुटि नहीं थी। उसने सांस छोड़ी, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे बैठक कक्ष में चलना था और अपनी संख्याओं का बचाव करना था। बैठक कक्ष में कदम रखते हुए हावी ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसने चारों ओर देखा, वरिष्ठ नेताओं को उनकी सीटों पर बैठे देखा। हर किसी का चेहरा गंभीर था। श्री ट्रोंग भी मौजूद थे, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस देखा जैसे कि वह देखना चाहते हैं कि वह स्थिति को कैसे संभालेंगी। एक वित्त निदेशक ने कहा, हमने सुना है कि पिछले महीने की राजस्व रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां थीं। क्या आप समझा सकती हैं? हावी ने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। हाँ, मैंने डेटा की समीक्षा के दौरान त्रुटि का पता लगाया। मैंने इसे ठीक कर दिया है और मेरे पास एक अधिक सटीक अद्यतन संस्करण है। मैं विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं। वह उठी, अपनी प्रस्तुति खोली और अपने द्वारा किए गए समायोजनों की व्याख्या करना शुरू कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से बात की, प्रत्येक बिंदु का तार्किक रूप से विश्लेषण किया। हर कोई सुन रहा था। कुछ लोग सिर हिला रहे थे, जबकि अन्य ने आंखों से एक दूसरे से बात की। जब उसने अपनी प्रस्तुति समाप्त की तो पूरा बैठक कक्ष एक पल के लिए चुप रहा। फिर एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं लगता कि एक नया कर्मचारी इतनी जल्दी इस त्रुटि का पता लगा सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने भी सिर हिलाया। वास्तव में बहुत प्रभावशाली। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि हावी ने अपनी क्षमता साबित कर दी थी। श्री ट्रोंग धीरे से मुस्कुराए। यह वही था जो वह देखना चाहते थे। इस युवा महिला की त्वरित बुद्धि और साहस। बैठक के बाद हावी कमरे से बाहर चली गई। पहले से कहीं ज्यादा राहत महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। हालांकि जब वह अपनी मेज पर लौटी तो उसकी मेज पर एक छोटा सा कागज रखा हुआ था। उसने उसे खोला और संक्षिप्त नोट पढ़ा। बधाई हो, लेकिन यह केवल पहली परीक्षा थी। अगली चुनौतियों के लिए तैयार रहो।
उसने कागज को अपने हाथ में भींच लिया। वह जानती थी कि आगे की राह अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन पहली बार उसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने एक बड़ा कदम उठाया था और वह यहां नहीं रुकने वाली थी। कंपनी की शाम की पार्टी का माहौल पहले से कहीं ज्यादा जीवंत था। झिलमिलाते झाड़ फानूस क्रिस्टल के गिलासों पर शानदार रोशनी डाल रहे थे। व्यवसायी, वरिष्ठ कर्मचारी और साझेदार इकट्ठा हुए, काम पर चर्चा कर रहे थे और लाल शराब के गिलासों के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हावी, एक सुरुचिपूर्ण लेकिन बहुत अलंकृत पोशाक में नहीं, चुपचाप कमरे के एक कोने में खड़ी थी। अपने आसपास के सभी लोगों को देख रही थी। यह पहली बार था जब उसने इस तरह के एक शानदार कार्यक्रम में भाग लिया था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे स्थानों पर दिखाई देगी, सफल, अमीर लोगों के बीच खड़ी होगी। लेकिन जब से श्री ट्रोंग ने उसे मौका दिया था, उसका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया था। हालांकि इस बदलाव के साथ चुभती निगाहें और पीठ पीछे की गपशप भी आई, जिससे वह बच नहीं सकती थी। यह लड़की वास्तव में भाग्यशाली है। एक मामूली कर्मचारी से श्री ट्रोंग द्वारा ध्यान दिए जाने तक। कौन जानता है, शायद कोई रहस्य है। वे फुसफुसाहट गूंज रही थी, बहुत जोर से नहीं, लेकिन इतनी कि वह सुन सके। हावी ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। शाम की पार्टी नेतृत्व के भाषणों के साथ जारी रही। श्री ट्रोंग पहली पंक्ति में बैठे थे, हमेशा की तरह शांत दिख रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि वह हमेशा उसे देख रहे थे, लेकिन उसके फैसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। जब पार्टी नेटवर्किंग हिस्से के करीब पहुंची, तो एक आदमी हावी के पास आया। आप हावी हैं, है ना? हावी मुड़ी। उसके सामने एक अच्छी तरह से तैयार अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी तेज आंखें उसे जांच रही थीं। हाँ, मैं हूं। आदमी मुस्कुराया, अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। मैं हुआंग लांग हूं, एक बड़े निवेश निगम का निदेशक। मैंने आपके बारे में सुना है। हावी ने विनम्रता से हाथ मिलाया, हालांकि वह अपने दिल में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था। मुझे लगता है कि आप जैसी प्रतिभाशाली युवा महिला को अपनी वर्तमान स्थिति पर नहीं रुकना चाहिए। यदि आप तेजी से विकास करना चाहती हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उस टिप्पणी ने हावी को एक पल के लिए रोक दिया। आपका क्या मतलब है? हुआंग लांग धीरे से मुस्कुराया, अपनी शराब का एक घूंट लिया और जारी रखा। आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं जानता हूं कि आपके पास श्री ट्रोंग का समर्थन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उस रास्ते पर चलना होगा जो उन्होंने आपके लिए निर्धारित किया है। मैं आपको एक अलग रास्ता दे सकता हूं। एक तेज, एक व्यापक। उसकी आवाज बहुत आत्मविश्वासी थी। हर शब्द उसके सामने एक आशाजनक भविष्य का चित्रण कर रहा था। मैं आप में क्षमता देखता हूं। यदि आप मेरे साथ सहयोग करती हैं, तो मैं आपको एक उच्च पद पर पहुंचा सकता हूं। हावी ने सीधे उस आदमी को देखा। उसका प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, लेकिन साथ ही बहुत अचानक भी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ऊंचे पद को संभालने के लिए पर्याप्त सक्षम हूं। हुआंग लांग हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। व्यापार की दुनिया में अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो उन्हें पकड़ना जानते हैं। मैं आपको किसी और से भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं। हावी ने धीरे से अपने होठों को काट लिया। क्या यह वास्तव में एक अवसर था या सिर्फ एक जाल? उसने कमरे के चारों ओर अपनी आंखें घुमाईं। अचानक श्री ट्रोंग की आंखों से मिलीं। वह अभी भी वहां बैठे थे, चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, बिना किसी संकेत के कि वह विरोध कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे।
लेकिन वह समझ गई कि यह एक और चुनौती थी। वह हुआंग लांग को देखने के लिए मुड़ी। क्या आप इस सहयोग की शर्तों के बारे में और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं? हुआंग लांग एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। निश्चित रूप से, आपको बस कुछ फैसलों में मेरा पक्ष लेना होगा। इस कंपनी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद करनी होगी। यह एक छोटी सी बात है। हावी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्रस्ताव इस प्रकृति का होगा। आप मुझसे जासूसी करने के लिए कह रहे हैं? पूरी तरह से नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आप कुछ उपयोगी जानकारी साझा करें। बदले में मैं आपको एक ऐसा पद दूंगा जो आपकी क्षमताओं के लायक हो। हावी ने अपने हाथ में शराब का गिलास भींच लिया। यह एक सौदा था। अगर वह सहमत हो जाती तो शायद उसका करियर तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन साथ ही वह उन लोगों का विश्वास भी खो देगी जिन्होंने उसकी मदद की थी। आपके पास सोचने का समय है, लेकिन इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। हुआंग लांग ने यह कहकर अपना गिलास उठाया और धीरे धीरे चला गया। हावी चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल संघर्ष से भरा था। उसने श्री ट्रोंग की ओर अपना सिर घुमाया। वह अभी भी वहां बैठे थे, कोई भावना नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में उसने कुछ महसूस किया। निराशा नहीं, बल्कि प्रत्याशा। वह देख रहे थे कि वह क्या करेगी। हावी ने एक गहरी सांस ली, अपना शराब का गिलास मेज पर रख दिया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। एक शानदार कैफे, जिसमें नरम पीली रोशनी उच्च श्रेणी के चमड़े से ढकी कुर्सियों और मेजों पर पड़ रही थी, जो हलचल भरे शहर के बीच में एक शांत स्थान बना रही थी। कैफे के कोने में एक स्पीकर से मधुर संगीत बज रहा था, जो पास की मेज पर बैठे व्यापारियों की फुसफुसाती बातचीत के साथ मिला हुआ था। हावी एक छिपे हुए कोने में बैठी थी, धीरे धीरे अपनी अनछुई कॉफी के कप में चांदी का चम्मच घुमा रही थी। उसके सामने हुआंग लांग था, वह आदमी जिसकी रहस्यमयी मुस्कान थी, जो आराम से अपनी चाय के कप को हिला रहा था। तुमने कहां तक सोचा है? हुआंग लांग ने धीरे से पूछा। उसकी तेज आंखें उसे नहीं छोड़ रही थीं। हावी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट हिचकिचाहट थी। पिछले 2 दिनों में उसने उसके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा था। जल्दी से आगे बढ़ने का एक अवसर, पैसा, पद, एक ऐसा जीवन जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं यह कर सकती हूं? उसने पूछा। उसका लहजा आधा संशयपूर्ण, आधा चुनौतीपूर्ण था। हुआंग लांग मुस्कुराया। निश्चित रूप से, तुम एक चतुर लड़की हो और महत्वाकांक्षी भी। मैं तुम जैसे कई लोगों से मिला हूं, बस थोड़े से प्रोत्साहन के साथ वे जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। उसने यह कहकर एक मोटा लिफाफा मेज पर धकेल दिया। यह सिर्फ एक जमा राशि है। अगर तुम सहमत हो तो और भी बहुत कुछ है। हावी ने लिफाफे को घूरकर देखा। वह जानती थी कि उसके अंदर बहुत बड़ी रकम है, एक ऐसी रकम जो उसे उसके मुश्किल जीवन से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, जो उसे ग्रामीणों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों को सहने से बचा सकती है, जो उसे एक ऐसे पद पर पहुंचा सकती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने लिफाफे को छुआ, उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या यह वास्तव में वह रास्ता था जिस पर वह चलना चाहती थी? उसने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी हो गई। हुआंग लांग धीरे से हंसा, आगे झुक गया। उसकी आवाज गणनात्मक थी। मुझे तुमसे कुछ बहुत मुश्किल करने की जरूरत नहीं है।
बस कंपनी की आंतरिक योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करो। तुम जानती हो, व्यापार में जानकारी सबसे कीमती चीज है। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हुआंग लांग के होठों पर मुस्कान नहीं बदली, लेकिन उसकी आंखें और भी सर्द हो गईं। तुम एक दुर्लभ अवसर को ठुकरा रही हो। हावी, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने दम पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो। वे शब्द उसके आत्म सम्मान में एक तेज चाकू की तरह चुभ गए। वह जानती थी कि वह गलत नहीं था। श्री ट्रोंग की मदद के बिना वह अभी भी एक मामूली कर्मचारी होती, अभी भी दूसरों द्वारा तिरस्कृत होती, अभी भी समाज द्वारा दबाई जाती। लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ रास्ते आसान होते हैं, लेकिन वे उसे अपनी गरिमा का व्यापार करने के लिए मजबूर नहीं करते। उसने एक गहरी सांस ली, लिफाफे को वापस धकेल दिया। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। हुआंग लांग ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूं। वह फीकी हंसी हंसा, लिफाफा वापस लिया और उठ खड़ा हुआ। तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया, उसे अपने उलझे हुए विचारों के साथ अकेला छोड़कर। हावी ने आह भरी, कुर्सी पर पीछे झुक गई। वह नहीं जानती थी कि उसका फैसला सही था या नहीं, लेकिन कम से कम उसे खुद पर शर्म नहीं आई। अचानक पीछे से एक गहरी, गर्म आवाज आई। बहुत अच्छा। वह चौंक कर मुड़ी। श्री ट्रोंग वहां खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ संतुष्टि जैसी थी। आपने सब सुन लिया? उसने थोड़ा घबराकर पूछा। श्री ट्रोंग सामने की कुर्सी पर बैठ गए। एक वेटर को एक कप चाय लाने का इशारा किया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या चुनोगी। हावी ने अपना सिर झुकाया, अचानक राहत महसूस कर रही थी। मैं उस तरह से सफल नहीं होना चाहती। श्री ट्रोंग ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दूर थीं। सफलता केवल वह पाने में नहीं है जो तुम चाहती हो, बल्कि यह भी है कि तुम उसे कैसे प्राप्त करती हो। यदि तुम एक शॉर्टकट चुनती हो, तो शायद तुम्हारे पास जल्दी से पैसा, शक्ति होगी, लेकिन एक बिंदु पर तुम्हें एहसास होगा कि वे चीजें टिकाऊ नहीं हैं। हावी ने चुपचाप उनके हर शब्द को सुना। कुछ रास्तों में अधिक समय लगता है, लेकिन जब तुम उनके अंत तक पहुंचती हो, तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं। मैं समझ गई। श्री ट्रोंग मुस्कुराए, अपनी चाय का एक घूंट लिया। अच्छा, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानती थी कि आगे अभी भी कई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब तक वह अपने विश्वास और अखंडता पर कायम रहेगी, उसे अपने द्वारा चुने गए किसी भी चीज पर कभी पछतावा नहीं होगा। कार्यालय में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। हर जगह फुसफुसाहट गूंज रही थी। सहकर्मियों की निगाहें लगातार संदेह के साथ हावी की ओर थीं। वह महसूस कर सकती थी कि उस रहस्यमयी आदमी के साथ बैठक के बाद से चीजें पहले जैसी नहीं थीं। आज सुबह जब वह कंपनी में दाखिल हुई, तो उसने महसूस किया कि कुछ असामान्य है। कुछ सहकर्मियों ने उसे देखते ही बात करना बंद कर दिया। कुछ अन्य ने उसे जांच की दृष्टि से देखा। कुछ ने एक दूसरे से कुछ फुसफुसाया और फिर उपहास किया। कार्यालय में कदम रखते ही उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। उसकी मेज पर एक बड़ा लिफाफा बड़े करीने से रखा हुआ था, जिस पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे हमेशा के लिए छिपा सकती हो? लिफाफा खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक नकली डोजियर था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसे हुआंग लांग से एक बड़ी राशि मिली थी।
वही संदिग्ध आदमी जिसे उसने पिछली रात अस्वीकार कर दिया था। उसने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी ने जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए यह बनाया था। लेकिन किसने? इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, पीछे से एक आवाज आई। तो अंत में यह सामने आ ही गया। वह एक पुराने सहकर्मी ट्रिन्ह का सामना करने के लिए मुड़ी, जिसका उसके प्रति पूर्वाग्रह था जब से वह कंपनी में शामिल हुई थी। तुम क्या कह रही हो? हावी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शांत रहने की कोशिश कर रही थी। ट्रिन्ह ने अपनी बाहें बांध लीं। उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। अभी भी नाटक कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हें श्री ट्रोंग का समर्थन प्राप्त है। अब यह सामने आ गया है। तुमने हुआंग लांग से पैसा लिया ताकि जल्दी से आगे बढ़ सको, फिर भी निर्दोष होने का नाटक कर रही हो। वे शब्द हावी के आत्म सम्मान में एक छुरा की तरह चुभ गए। बकवास मत करो, हावी ने सीधे ट्रिन्ह को देखते हुए कहा। मुझे एक पैसा भी नहीं मिला, तो यह लिफाफा कहाँ से आया? ट्रिन्ह ने नकली डोजियर उठाया। उसकी आवाज व्यंग्यात्मक थी। हावी ने अपना मुंह खोलने के लिए खोला, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके आस पास के लोगों की नजर में वह एक लालची व्यक्ति बन गई थी, जो दूसरों की शक्ति पर भरोसा करके ऊपर चढ़ती थी। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, और जब अफवाह पूरी कंपनी में फैल गई तो चीजें और भी खराब हो गईं। कुछ ने तिरस्कार दिखाया, कुछ ने खेद में सिर हिलाया, जबकि अन्य ने स्पष्ट रूप से उससे ऐसे परहेज किया जैसे उसने कुछ भयानक किया हो। वह जानती थी कि अगर उसने इस मामले को स्पष्ट नहीं किया तो उसका करियर यहीं खत्म हो सकता है। और फिर सबसे तनावपूर्ण क्षण में बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। श्री ट्रोंग अंदर आए और कमरा तुरंत शांत हो गया। हर कोई जानता था कि जब श्री ट्रोंग दिखाई देते थे तो इसका मतलब था कि मामला अब सरल नहीं था। वह धीरे धीरे कमरे में चले गए। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन एक अदृश्य दबाव ले जा रही थीं। किसने कहा कि हावी ने होआंगलांग से पैसा लिया? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन एक भयानक तीक्ष्णता लिए हुए थी। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मेज पर एक डोजियर रखा, सीधे ट्रिन्ह को देख रहे थे। क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? ट्रिन्ह ने अपनी आंखें झपकाईं, थोड़ी भ्रमित लग रही थी। मुझे नहीं पता। श्री ट्रोंग ठंड से मुस्कुराए। यह हुआंग लांग पर एक जांच फाइल है। उसने केवल हावी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि कंपनी में कई अन्य कर्मचारियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की। बात यह है कि पिछले वाले सभी गिर गए। उन्होंने पैसा लिया, जानकारी प्रदान की, और फिर अंत में उसी के द्वारा बाहर धकेल दिए गए। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। उन्होंने जारी रखा, लेकिन इस बार एक व्यक्ति था जो प्रलोभित नहीं हुआ। उसने पैसे से इनकार कर दिया, और जो उजागर हुआ वह हुआंग लांग था। ट्रिन्ह का चेहरा पीला पड़ गया। तो यह पैसे का लिफाफा क्यों है? श्री ट्रोंग मुस्कुराए। क्योंकि किसी ने जानबूझकर इसे हावी की मेज पर रखा था, और मेरे पास इस बात का सबूत है कि यह किसने किया। पूरा कार्यालय जैसे अपनी सांस रोके हुए था। फिर उन्होंने सीधे ट्रिन्ह को देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं सार्वजनिक रूप से वह वीडियो जारी करूं जिसमें तुम चुपके से हावी की मेज पर लिफाफा रख रही हो? ट्रिन्ह जम गई। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह हो गया। आसपास के लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ने आश्चर्य दिखाया, जबकि अन्य ने निराशा में सिर हिलाया। हावी ने उस दृश्य को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इतनी दूर जा सकते हैं। श्री ट्रोंग ने ट्रिन्ह को एक आखिरी बार देखा, फिर सभी की ओर मुड़े। मुझे उम्मीद है कि अब से कंपनी में कोई भी निराधार आरोप नहीं लगाएगा। हम योग्यता के आधार पर काम करते हैं।
अफवाहों के आधार पर नहीं। पूरा कमरा चुप रहा। थोड़ी देर बाद श्री ट्रोंग हावी के सामने आए। उसे संतुष्टि की दृष्टि से देख रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया। कोई भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता जब तुम खुद के प्रति सच्ची रहती हो। हावी मुस्कुराई। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि उसने सही रास्ता चुना है और यह सिर्फ शुरुआत थी। होआंग लांग और हावी को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने वालों को बेनकाब करने की घटना के बाद उसने सोचा कि चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। लेकिन वह गलत थी। कॉरपोरेट जगत उतना सरल नहीं था जितना उसने कभी सोचा था। जब कोई व्यक्ति अचानक प्रमुख हो जाता है, चाहे क्षमता के कारण हो या केवल विशेष परिस्थितियों में धकेल दिए जाने के कारण, वे अनजाने में दूसरों की आंखों में कांटा बन जाएंगे। हावी कोई अपवाद नहीं थी। होआंग लांग के साथ हुई घटना के शांत होने के कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। जब भी वह दिखाई देती, बड़बड़ाहट बंद हो जाती और चुभती निगाहें उस पर टिक जातीं। जब वह चली जाती तो बातचीत पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो जाती, लेकिन जो बात उसे वास्तव में असहज कर रही थी वह उसके काम में बदलाव थे। सबसे पहले उसने सोचा कि यह एक संयोग है, लेकिन जब त्रुटियां अधिक बार दिखाई देने लगीं तो उसने महसूस किया कि कुछ असामान्य था। उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में हमेशा कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठ गायब रहते थे। आंतरिक प्रणाली पर संग्रहीत उसकी डेटा फाइलों को कभी कभी अजीब तरह से संपादित किया जाता था। कुछ मौकों पर उसे ऐसे कार्य सौंपे गए जो उसके कार्यसूची में नहीं थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के बाद उसके पर्यवेक्षक ने कहा कि उसे उन चीजों को करने के लिए कभी नहीं कहा गया था। फिर कंपनी का आंतरिक कार्यक्रम हुआ। यह एक वार्षिक कार्यक्रम था जहां कर्मचारियों को वास्तविक चुनौतियों में अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का प्रदर्शन करने और निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता था। यह वरिष्ठ नेताओं के लिए यह मूल्यांकन करने का भी एक अवसर था कि कौन पदोन्नति के योग्य है। हावी जैसे नए लोगों के लिए यह खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। उसने इस कार्यक्रम के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। श्री ट्रोंग के अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन के साथ वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग उसे बर्बाद करने का इंतजार कर रहे थे। उस सुबह जब हावी कंपनी के बड़े सभागार में दाखिल हुई तो उसने एक तनावपूर्ण माहौल महसूस किया। प्रतिस्पर्धी टीमों को विभाजित किया गया था। प्रत्येक टीम को एक नकली व्यावसायिक कार्य सौंपा गया था। उन्हें स्थिति का विश्लेषण करना था, एक उपयुक्त रणनीति खोजनी थी और निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत करना था। हावी को 4 अन्य सहकर्मियों के साथ एक टीम में रखा गया था। सबसे पहले सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन जब प्रस्तुति का समय आया तो कुछ भयानक हुआ। उसकी पूरी प्रस्तुति सामग्री, महत्वपूर्ण डेटा रिपोर्ट, विश्लेषण चार्ट पूरी तरह से बदल दिए गए थे। संख्याओं को चतुराई से गढ़ा गया था, जिससे उसकी पूरी तैयार योजना बेतुकी लग रही थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंच पर उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने एक संख्या का उल्लेख किया तो निदेशक मंडल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तेज निगाहें उस पर टिकी थीं। बैठक कक्ष में माहौल घुटन भरा हो गया। हावी नीचे से अपने सहकर्मियों की फुसफुसाहट सुन सकती थी। वह क्या कर रही है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अव्यावसायिक होगी। क्या उसने पहले खुद को इतना प्रतिभाशाली नहीं दिखाया था? हावी ने अपने माथे पर पसीना महसूस किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हो रहा है। दूर से श्री ट्रोंग देख रहे थे। उन्होंने अपनी शांत मुद्रा बनाए रखी, कुछ नहीं कह रहे थे।
वह नहीं जानती थी कि क्या उन्होंने डेटा में असामान्यता को पहचाना है, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह से जानती थी। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया, तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, गलत डेटा को जल्दी से स्कैन किया और प्रतिक्रिया देने का एक तरीका खोजा। अगर वह इन नंबरों पर भरोसा नहीं कर सकती, तो उसे इस मुद्दे को प्रस्तुत करने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी बात को समायोजित किया। मुझे एहसास है कि हमारे डेटा में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समस्या से कैसे निपटते हैं और उसे कैसे संभालते हैं, न कि केवल संख्याओं पर भरोसा करते हैं। इसलिए मैं एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। उसने जल्दी से एक नई रणनीति तैयार की, जो उसे याद था। सबसे पहले, हर कोई अभी भी संशय में था, लेकिन जैसे ही उसने प्रस्तुत करना जारी रखा, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कमरे में माहौल कम तनावपूर्ण हो गया। जब उसने अपनी प्रस्तुति समाप्त की, तो कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ अन्य अभी भी अनिश्चित थे, लेकिन कम से कम उसने खुद को पूरी तरह से टूटने नहीं दिया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह सभागार से बाहर चली गई। उसका मन अव्यवस्था में था। किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया था और उसे इसके पीछे के व्यक्ति का पता लगाना था। उसने उन समयों को याद किया जब उसके दस्तावेज गायब हो गए थे, अस्पष्टीकृत त्रुटियां दिखाई दी थीं, और अब यह घटना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान हुई थी। वह बस चुपचाप खड़े होकर इसे और सहन नहीं कर सकती थी। हावी जानती थी कि यदि वह इस माहौल में जीवित रहना चाहती है, तो वह केवल दया या धैर्य पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे मजबूत होने की जरूरत थी और अधिक सक्रिय होने की जरूरत थी। उसने दूर की ओर अपना सिर घुमाया, जहां श्री ट्रोंग खड़े थे। उन्होंने उसे एक सार्थक दृष्टि से देखा, जैसे कि वह यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हों कि वह आगे क्या करेगी। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपना मन बना लिया था, चाहे इसके पीछे कोई भी हो, चाहे वे कोई भी हों, वह सच्चाई का पता लगाएगी। और इस बार वह किसी को भी उसे फिर से नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगी। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि कंपनी का आंतरिक कार्यक्रम हावी के करियर में एक धब्बा बन जाएगा। उसने बहुत प्रयास किया था, लेकिन अंत में वह अभी भी किसी के द्वारा रची गई साजिश में फंस गई थी। उसे शक था, वह डर गई थी, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हट सकती थी। हावी जानती थी कि उसे खुद को साबित करने के लिए कुछ करना होगा। अगर वह चुप रही, तो सब कुछ हमेशा के लिए एक धब्बे के रूप में रहेगा और उसे नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आत्मसंतुष्ट बना रहेगा। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। आज कंपनी ने आंतरिक कार्यक्रम में जो हुआ था, उसकी समीक्षा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों का मानना था कि हावी ने गलती की थी, कि वह बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं थी। कुछ अन्य लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके पास उसका पक्ष लेने के लिए कोई सबूत नहीं था। जब वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, तो हावी ने हर जगह एक तनावपूर्ण माहौल महसूस किया। आंखें उसका पीछा कर रही थीं, कुछ तिरस्कार के साथ, कुछ नाटक देखने के लिए इंतजार कर रही थीं। यहां तक कि जो लोग उसके प्रति मित्रवत थे, वे भी उसके बचाव में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। श्री ट्रोंग जल्दी आ गए थे। उन्होंने अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, कोई भावना नहीं दिखा रहे थे। हावी को यकीन नहीं था कि वह क्या सोच रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह यहां थे, तो इसका मतलब था कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। कंपनी के सीईओ
एक गंभीर व्यवहार वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अध्यक्षता की। उन्होंने हावी को देखा। उनकी आवाज शांत थी। हावी, क्या आप पिछले कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति में हुई त्रुटियों के बारे में बता सकती हैं? हावी ने एक गहरी सांस ली। वह तैयार थी। सर, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मेरी प्रस्तुति में त्रुटियां थीं, लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है कि यह मेरी गलती नहीं थी। वह आगे बढ़ी, एक यूएसबी लगाई और बैठक कक्ष में बड़ी स्क्रीन को देखा। यह मूल डेटा है जिसे मैंने कार्यक्रम से पहले तैयार किया था। अगर आप इसकी तुलना उस संपादित दस्तावेज से करते हैं जिसका मैंने अपनी प्रस्तुति के दौरान उपयोग किया था, तो हर कोई स्पष्ट रूप से देखेगा कि किसी ने जानबूझकर मुझे मुश्किल में डालने के लिए सामग्री को बदल दिया था। पूरा बैठक कक्ष बड़बड़ाने लगा। आईटी कर्मचारी ने जल्दी से यूएसबी की सामग्री की जांच की। जब बड़ी स्क्रीन पर दो दस्तावेज सेट स्पष्ट अंतर के साथ प्रदर्शित हुए, तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एक और हाथ से हस्तक्षेप हुआ था। हावी ने अपने पास बैठे लोगों को देखा। कुछ घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी, उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। निदेशक ने स्क्रीन पर मौजूद दस्तावेज को घूर कर देखा और फिर धीरे धीरे पूछा, इन नंबरों को किसने बदला? किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे में एक खामोशी छा गई। ठीक उसी समय श्री ट्रोंग ने भारी माहौल को तोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे को और अधिक स्पष्ट रूप से देखें। हावी एकमात्र शिकार नहीं है। इस कंपनी ने उन लोगों को बर्दाश्त किया है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर रौंदने को तैयार हैं। श्री ट्रोंग के शब्दों ने पूरे बैठक कक्ष को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने पहले की बैठकों में इतनी दृढ़ता से कभी नहीं बोला था। ठीक उसी समय कमरे के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तो आपका क्या मतलब है? सभी की निगाहें तुरंत उस व्यक्ति पर टिक गईं जिसने अभी बात की थी। वह तुआन कीत थे, वित्त विभाग के प्रमुख, कंपनी में एक मजबूत स्थिति वाले व्यक्ति। उन्होंने अपनी बाहें बांध ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आंखें चुनौती से भरी थीं। हावी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे लंबे समय से उस पर शक था। श्री ट्रोंग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी भी गर्मी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हर कोई जाने कि वास्तव में पर्दे के पीछे कौन है। आईटी कर्मचारी ने डेटा सिस्टम की जांच जारी रखी और उसके तुरंत बाद एक परिणाम घोषित किया गया। हावी के दस्तावेज में परिवर्तन एक आंतरिक खाते से किए गए थे, तुआन कीत के खाते से। पूरा बैठक कक्ष फुसफुसाहट से गूंज उठा। यह नहीं हो सकता। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुआन कीत फीकी हंसी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर मैंने किया तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इस तरह के छोटे सबूत से आप मुझे गिरा सकते हैं? हावी ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। वह डरा हुआ नहीं था। निदेशक ने एक गंभीर चेहरा बनाया। उसकी आवाज तेज थी। तुआन कीत, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कार्यों के क्या परिणाम होंगे? तुआन कीत ने उपहास किया। अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। इस कंपनी में हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, बस उनमें मेरे जैसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं है। कमरा खामोशी में डूब गया। श्री ट्रोंग ने अभी भी शांत आंखों से सब कुछ देखा। अंत में वह धीरे धीरे उठे। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। तुआन कीत, तुमने गलत रास्ता चुना है और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। निदेशक ने सिर हिलाया। सुरक्षा गार्डों को आगे आने का इशारा किया। तुआन कीत ने अभी भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाए रखी,
लेकिन जब दो सुरक्षा गार्ड पास आए तो उसके पास बैठक कक्ष छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कमरे में माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन हावी जानती थी कि चीजें वास्तव में खत्म नहीं हुई हैं। श्री ट्रोंग उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें अर्थ से भरी थीं। तुमने अच्छा किया, लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि तुम अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो? हावी ने उसे देखा। उसका दिल दृढ़ संकल्प से भरा था। वह जानती थी कि अब से आगे की राह और भी कांटेदार होगी, लेकिन वह तैयार थी। हावी का छोटा कमरा टेबल लैंप से पीली रोशनी में डूबा हुआ था। वह चुपचाप खिड़की के पास बैठी खाली गली को देख रही थी, जहां स्ट्रीट लाइट्स ने धुंधली रोशनी डाली थी। आज रात, अन्य रातों के विपरीत, वह जानती थी कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले का सामना कर रही है। संघर्ष जारी रखने के लिए कंपनी में रहना या एक नया रास्ता खोजने के लिए छोड़ देना। कंपनी में पहले दिन से उसे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तिरस्कृत किया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, फिर बरी कर दिया गया था और मान्यता दी गई थी। ये सभी आसान अनुभव नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही उसे परिपक्व होने में मदद की थी। उसे दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के मूल्य को समझने में मदद की थी। फोन की घंटी बजी, उसे उसके विचारों से बाहर खींचते हुए। स्क्रीन पर देखते हुए उसने मिन्ह का नाम पहचाना, एकमात्र सबसे अच्छी दोस्त जो उसके स्कूल के दिनों से थी। मिन्ह वह थी जो हमेशा उसके साथ होती थी जब उसे सहारे के लिए एक कंधे की जरूरत होती थी। हेलो हावी, मैंने तुमसे कुछ दिनों से नहीं सुना। क्या कुछ हुआ है? मिन्ह की आवाज गूंज उठी, हमेशा की तरह कोमल और देखभाल करने वाली। हावी ने आह भरी, अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया। मैं बहुत भ्रमित हूं मिन्ह, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। इस कंपनी में रहकर मैं विकास करना जारी रख सकती हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सही रास्ता है या नहीं। मिन्ह एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम अभी भी वहां काम करना चाहती हो? साधारण सवाल ने हावी को अवाक कर दिया। उसने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अब तक उसने हमेशा खुद को साबित करने, चुनौतियों को दूर करने, मजबूत होने का लक्ष्य रखा था। लेकिन क्या वह वास्तव में इस काम से प्यार करती थी? मुझे मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मिन्ह धीरे से हंसी। अगर तुम निश्चित नहीं हो, तो शायद ये वह रास्ता नहीं है जिस पर तुम वास्तव में चलना चाहती हो। तुमने आज की स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अगर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वह सिर्फ दूसरों को कुछ साबित करने के लिए है, तो क्या यह इसके लायक है? मिन्ह के शब्द हावी के भ्रमित मन में ताजी हवा के झोंके की तरह आए। हाँ, उसने किसके लिए प्रयास किया था? यह साबित करने की इच्छा के लिए कि वह सफल हो सकती है, कि वह किसी से कम नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में इस काम से प्यार करती है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाहर देखते हुए वह श्री ट्रोंग को वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हुई, अभी भी अपनी शांत मुद्रा और गर्म मुस्कान के साथ। हावी ने जल्दी से दरवाजा खोला। मुझे नहीं लगा था कि आप इस समय यहां आएंगे। श्री ट्रोंग अंदर आए। उनकी आंखें विचार से भरी थीं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सलाह की जरूरत है। हावी उनसे अगले शब्द सुनने के लिए बैठ गई। तुम बहुत कुछ से गुजरी हो हावी, तुमने खुद को साबित किया है, तुमने कड़ा संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें खुद से पूछना होगा, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? वह चुप रही। यह सवाल एक ही रात में दो लोगों ने उससे पूछा था। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। श्री ट्रोंग ने सिर हिलाया जैसे कि उन्होंने जवाब का अनुमान लगा लिया हो। तो मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा।
हावी ने प्रतीक्षा में उसे देखा। यदि तुम कंपनी में काम करना जारी रखना चाहती हो, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास एक योग्य पद हो, तुम्हारे पास विकास करने का अवसर होगा, तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए तुमने संघर्ष किया है। लेकिन वह एक पल के लिए रुका, जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि हावी सुन रही है। यदि तुम्हें लगता है कि यह वह रास्ता नहीं है जिस पर तुम चलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा, एक नई, अधिक कठिन चुनौती, लेकिन एक जो तुम्हें एक अधिक सार्थक जीवन दे सकती है। हावी ने उसे देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक नई चुनौती। श्री ट्रोंग मुस्कुराए। हाँ, मैं तुम्हें अपना खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद करूंगा, जहां तुम अपने जीवन की मालिक हो सकती हो। लेकिन अगर तुम इस रास्ते को चुनती हो, तो तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा, बिना किसी सुरक्षा के। तुम्हें उन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका एक उद्यमी सामना करता है। वह चुपचाप बैठी रही। जो कुछ भी उन्होंने कहा था, उस पर विचार कर रही थी। कंपनी में रहकर उसका एक स्थिर करियर होगा, एक गारंटीकृत भविष्य। लेकिन क्या वह खुश होगी? एक नया रास्ता शुरू करके उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम यह उसका अपना रास्ता होगा। श्री ट्रोंग ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा, मैं तुम्हें तुरंत फैसला करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा विकल्प चुनो जो इस पर आधारित हो कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो, न कि किसी और के कारण। हावी ने अपने हाथों को देखा। उसने कठिन दिनों को याद किया, जब उसे नीचे धकेले जाने के बाद उठना पड़ा था। वह इतनी दूर आ गई थी। क्या वह एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी? श्री ट्रोंग उठ खड़े हुए, जाने की तैयारी कर रहे थे। जब तुम्हारे पास जवाब हो, तो मुझे बताना, लेकिन याद रखना, हावी, जीवन हमेशा हमें दूसरा मौका नहीं देता। हावी ने उसे देखा। मैं समझ गई, और मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगी। उस रात हावी खिड़की के पास बहुत देर तक बैठी रही। उसने रात के आकाश को देखा। दूर शहर की रोशनी हजारों अधूरे सपनों की तरह चमक रही थी। वह जानती थी कि चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, आगे की राह आसान नहीं होगी। लेकिन इस बार वह किसी को भी अपने लिए फैसला नहीं करने देगी। वह खुद वह रास्ता चुनेगी जिस पर वह वास्तव में चलना चाहती है। सूरज अभी अभी निकला था। हावी जिस रास्ते पर चल रही थी, उस पर गर्म किरणें डाल रहा था। आज उसका पहला दिन था जब उसने आधिकारिक तौर पर एक नई यात्रा शुरू की, एक वास्तविक चुनौती जिसमें किसी का कोई संरक्षण या समर्थन नहीं था। उसने श्री ट्रोंग की कंपनी छोड़ने का फैसला किया था ताकि वह अपनी शुरुआत कर सके, एक ऐसी दिशा खोज सके जिसकी वह वास्तव में आकांक्षा करती थी। नए कार्यालय में कदम रखते हुए एक छोटा लेकिन होनहार स्टार्टअप, हावी ने एक स्पष्ट अंतर महसूस किया। पुरानी कंपनी के लंबे, शक्तिशाली गलियारे, शानदार कमरे नहीं थे। इसके बजाय ये उत्साही लोगों के साथ एक खुला स्थान था, जो अव्यवस्थित दस्तावेजों के ढेर और हमेशा काम करने वाली कॉफी मशीन के बीच काम कर रहे थे। शुरू से ही उसने चुनौती महसूस की। इस कंपनी में कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। नहीं किसी को इस बात की परवाह थी कि उसने कभी सबसे अमीर लोगों में से एक के अधीन काम किया था। यहां केवल वास्तविक क्षमता को ही मान्यता दी जाती थी। हावी अपनी निर्धारित मेज पर गई, अपना कंप्यूटर खोला और उस परियोजना के बारे में सीखना शुरू कर दिया जिसे उसे सौंपा गया था। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम में दस्तावेज दर्ज किए, पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम नई कर्मचारी हो? हावी मुड़ी।
एक अधेड़ उम्र की महिला की जांच करती आंखों से मिली, जो टीम लीडर लग रही थी। हाँ, मैं हावी हूं। मैं सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। महिला धीरे से हंसी, लेकिन अपनी ठंडक नहीं छिपा सकी। यहां कोई किसी को नहीं सिखाता। जो काम कर सकता है वह जीवित रहता है। जो नहीं कर सकता वह जानता है कि कब छोड़ना है। हावी ने बिना बहस किए सिर हिलाया। वह समझ गई कि चीजें आसान नहीं होंगी और उसे खुद को योग्य साबित करना होगा। पहले कुछ दिन अनगिनत कठिनाइयों के साथ बीत गए। नई नौकरी के लिए पहले की तुलना में बहुत तेज गति की आवश्यकता थी। संख्याओं से भरी मोटी व्यावसायिक योजनाएं, भागीदारों के साथ तनावपूर्ण बैठकें और अनगिनत अप्रत्याशित कार्य उसे घुमा रहे थे। एक बार जब वह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो एक सहकर्मी आया, उसकी स्क्रीन पर भौहें चढ़ाकर, तुम गलत कर रही हो, यह हिस्सा ऐसा नहीं है। हावी चौंक गई। डेटा को फिर से देखा। उसने एक नंबर गलत दर्ज कर दिया था, जिससे पूरी योजना पूरी तरह से गलत दिशा में चली गई थी। उसने जल्दी से इसे ठीक किया, लेकिन दूसरे सहकर्मी ने बस उपहास किया, तुम्हारे पास शायद कोई अनुभव नहीं है ना? यहां गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है। हावी ने अपने होठों को भींच लिया। कुछ नहीं कह रही थी। वह जानती थी कि वह शिकायत या बहाना नहीं कर सकती, केवल बेहतर करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कठिनाइयां केवल काम से ही नहीं, बल्कि जिस तरह से लोग उसे देखते थे, उससे भी आईं। उसकी गरीब पृष्ठभूमि के कारण, इस माहौल में उसके अनुभव की कमी के कारण उसे तिरस्कृत किया गया था। कुछ सहकर्मियों ने तो एक दूसरे से खुलकर कहा कि वह सिर्फ एक भाग्यशाली लड़की है जिसे मदद मिली है, वास्तव में सक्षम नहीं है। हर शाम अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटकर हावी खिड़की के पास बैठकर शांत रात को देखती। उसने पुरानी कंपनी में उन दिनों को याद किया, जहां कठिनाइयों के बावजूद श्री ट्रोंग अभी भी उस पर नजर रख रहे थे, चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे थे। अब उसे अपने दम पर चलना था। पीछे कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उसे पछतावा नहीं था। कठिनाइयों के बावजूद उसने महसूस किया कि वह वास्तव में जी रही है, अपने लिए लड़ रही है। एक दिन कंपनी को एक बड़े भागीदार से एक महत्वपूर्ण परियोजना मिली। यह विकास का एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। हावी की टीम को इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौंपा गया था, और वह जानती थी कि यह खुद को साबित करने का समय है। उसने कई रातें जागकर बिताईं, दस्तावेजों का अध्ययन किया, नए व्यावसायिक मॉडलों के बारे में सीखा। उसने अनुभवी लोगों से सलाह ली, उन चीजों को खुद सीखा जिन्हें वह पहले कभी नहीं जानती थी। लेकिन जब परियोजना पूरी होने वाली थी, तो एक अप्रत्याशित घटना घटी। डेटा सिस्टम में एक गंभीर त्रुटि दिखाई दी जो पूरी योजना को ध्वस्त कर सकती थी। पूरी टीम घबरा गई। किसी को नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। जबकि हर कोई बहस कर रहा था, हावी ने चुपचाप इस मुद्दे की जांच की। उसने महसूस किया कि अगर उन्होंने कुछ मापदंडों को समायोजित किया तो इस त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। उसने सभी को देखा। मुझे लगता है कि मैं इस त्रुटि को ठीक कर सकती हूं। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ ने संदेह दिखाया, लेकिन किसी के पास बेहतर समाधान नहीं था। अगर तुम निश्चित हो तो कोशिश करो, टीम लीडर ने कहा। उसकी आवाज में चिंता छिपी नहीं थी। हावी ने एक गहरी सांस ली, कंप्यूटर पर बैठी और त्रुटि को ठीक करना शुरू कर दिया। हर मिनट तनाव में बीत रहा था। हर कोई इंतजार कर रहा था। अंत में लगभग 1 घंटे के बाद उसने अंतिम कमांड टाइप की। स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित हुआ
और पूरा कार्यालय जैसे खुशी से झूम उठा। टीम लीडर ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ प्रशंसा थी। बहुत अच्छा काम। हावी ने सांस छोड़ी, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल पहला कदम था। उस शाम जब वह कार्यालय से बाहर निकली, तो एक परिचित सिलुएट बाहर उसका इंतजार कर रही थी। श्री ट्रोंग। उन्होंने उसे देखा। उनकी आंखें जैसे यह आंक रही थीं कि वह कितनी परिपक्व हो गई है। तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने गहरी, गर्म आवाज में कहा। हावी मुस्कुराई, लेकिन अपनी थकान नहीं छिपा सकी। लेकिन मैं जानती हूं कि सफलता कभी आसान नहीं होती। श्री ट्रोंग ने सिर हिलाया। हाँ, और इसीलिए यह इसके लायक है। हावी ने रात के आकाश को देखा। अपने दिल में एक शांत गर्व महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि आगे की राह अभी भी कई कांटों से भरी है, लेकिन वह अब और नहीं डरती थी। उसने इस रास्ते को चुना था और वह अंत तक जाएगी। आज हावी एक विशाल सभागार के बीच में खड़ी है, जहां वार्षिक उद्यमी सम्मेलन हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो व्यापार और निवेश की दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों को एक साथ लाता है। वह गरीब लड़की नहीं है जिसे कभी एक छोटे से शहर के भोजनालय में तिरस्कृत किया जाता था। आज हावी को उत्कृष्ट युवा लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने प्रबंधन और नवाचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब एमसी ने उसे मंच पर बुलाया, तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंच की रोशनी सीधे उस पर पड़ी, जिससे वह सम्मान का बिल्ला चमक उठा जो उसे अभी अभी मिला था। मंच से नीचे देखते हुए हावी ने दर्शकों में परिचित चेहरों को देखा। वे लोग थे जो कभी उस पर हंसे थे, जिन्होंने फुसफुसाया था कि उसका कभी उज्जवल भविष्य नहीं होगा। उसने श्रीमती थू को देखा, वह महिला जिसने कभी उसके बारे में द्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाई थीं, जो एक कोने में बैठी थी, अपनी आंखों से आश्चर्य से देख रही थी। उसने कुछ पुराने सहकर्मियों को भी देखा, जिन्होंने कभी कंपनी में उसे फंसाने की कोशिश की थी, जो अब उसकी सफलता के सामने केवल चुप रह सकते थे। लेकिन सबसे बढ़कर उसने श्री ट्रोंग को देखा, वही बूढ़ा आदमी जो हलचल भरी भीड़ के बीच अपनी शांत मुद्रा बनाए हुए था। इस सभागार में कोई नहीं जानता था कि वह वही थे जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया था। समारोह समाप्त होने के बाद हावी मंच से नीचे उतरी। जिन लोगों ने पहले उसे तिरस्कृत किया था, वे अब सक्रिय रूप से उसके पास हाथ मिलाने और उसे बधाई देने के लिए आए। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने केवल श्री ट्रोंग की ओर देखा और पास आ गई। मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज भावनाओं से थोड़ी कांप रही थी। श्री ट्रोंग हमेशा की तरह शांत रहे, एक हल्की मुस्कान के साथ। मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम करोगी। उस टिप्पणी ने हावी के दिल को झकझोर दिया। उसने उसे बहुत देर तक देखा और फिर अचानक हंस पड़ी। तो यह सब शुरू से ही आपकी योजना थी? श्री ट्रोंग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हावी ने सिर हिलाया। वह उस दिन को कैसे भूल सकती थी, जिस दिन वह एक बूढ़े भिखारी से मिली थी, जिसे दुनिया ने तिरस्कृत किया था, और फिर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उस समय क्या आप जानते थे कि मैं चुनौती के लिए सही व्यक्ति होंगी? नहीं, श्री ट्रोंग ने जवाब दिया। उनकी आवाज हमेशा की तरह धीमी और शांत थी। सबसे पहले मैं सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति को खोजना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास नहीं है, और वह है दृढ़ता और अखंडता। हावी अवाक रह गई। उसने उन चुनौतियों को याद किया जिनसे वह गुजरी थी। भोजनालय में तिरस्कृत किए जाने के दिनों से, ग्रामीणों के कठोर शब्दों से,
उन समयों तक जब उसे कंपनी में फंसाया और परखा गया था, उसने निराश महसूस किया था, हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर भी वह दृढ़ रही, चलती रही। और यह वही दृढ़ता थी जो उसे आज यहां ले आई थी। आपने मुझे क्यों चुना? उसने पूछा। उसका दिल जिज्ञासा से भर गया था। श्री ट्रोंग ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे धीरे कहा, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी तरह था। उनके शब्दों ने हावी को स्तब्ध कर दिया। जब मैं छोटा था, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था। मुझे भी तिरस्कृत और परखा गया था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझे एक मौका दिया, और उस अवसर के लिए धन्यवाद। मैंने अपना जीवन बदल दिया। हावी को अचानक समझ में आ गया, और अब आप मेरे लिए भी ऐसा ही करना चाहते हैं। श्री ट्रोंग ने धीरे से सिर हिलाया। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि दृढ़ता और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत से मिलती है। तुम जो कुछ भी गुजरी हो, वह केवल मुझे दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें खुद यह समझाने के लिए भी था कि तुम उस सफलता के लायक हो जो तुम्हारे पास है। उस टिप्पणी ने हावी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके आत्मा के माध्यम से प्रकाश की एक किरण चमक रही हो। इतने लंबे समय तक वह हमेशा सोचती रही थी कि श्री ट्रोंग ने उसकी मदद क्यों की, उन्होंने इतनी सारी चुनौतियां क्यों खड़ी की। लेकिन अब वह समझ गई, वे उसे रोकने के लिए बाधाएं नहीं थीं, बल्कि उसे परिपक्व होने में मदद करने के लिए सबक थीं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराई। धन्यवाद, न केवल मेरी मदद करने के लिए, बल्कि मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। श्री ट्रोंग ने कुछ नहीं कहा, बस अंतिम मान्यता के रूप में उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। रात का आकाश फैला हुआ था, टिमटिमाते सितारे, जैसे कि वे सब कुछ देख रहे थे जिससे वह गुजरी थी। हावी ने आकाश को देखा। आज वह गरीब लड़की नहीं थी जिसे सालों पहले तिरस्कृत किया गया था। आज वह हावी थी, एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी व्यक्ति जो उस रास्ते पर चल रहा था जिसे उसने चुना था। भले ही आगे की राह अभी भी कई चुनौतियों से भरी हो, लेकिन वह जानती थी कि जब तक उसके पास पर्याप्त विश्वास और दृढ़ता है, वह हमेशा अपना रास्ता खोज लेगी। और यह एक नई यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। प्यारे दोस्तों, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे समय होंगे जब हमें आंका जाएगा, तिरस्कृत किया जाएगा, और इस हद तक परखा जाएगा कि हम हार मान लेना चाहते हैं। लेकिन यह उन क्षणों में है कि दृढ़ता, दया और अखंडता यह निर्धारित करेगी कि हम कौन हैं। हावी कभी एक गरीब, तिरस्कृत लड़की थी, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी नियति निर्धारित नहीं करने दिया। उसने चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत की, बदलने की हिम्मत की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने कभी अपनी दया नहीं खोई, तब भी जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। यह जीवन कभी कभी अपने तरीके से बहुत निष्पक्ष होता है। यदि आज आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं, तो याद रखें कि प्रतिकूलता ही वह वातावरण है जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। आपके अलावा कोई भी आपके मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। और सफलता, चाहे वह जल्दी आए या देर से, हमेशा उन्हीं की होगी जो दृढ़ रहने और खुद को न खोने की हिम्मत करते हैं। दया का तुरंत परिणाम नहीं मिल सकता है, लेकिन यह ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो आपके बारे में क्या? क्या आपने कभी इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है? क्या आप मानते हैं कि दया और दृढ़ता जीवन बदल सकती है? अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।